जिस 500% टैक्स के डर से ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ था, अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचते हुए उसे बहुत कम कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। याद होगा आपको टैको, TACO, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वेल, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अगेन चिकन्ड आउट। भारत का जो डेफिसिट है एक महीने में वो 430% इंक्रीज हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये गुड न्यूज क्यों है, क्योंकि कुछ 3 चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है जिसके कारण ये ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। क्योंकि दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक भारत अपनी ऑयल और गैस की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए नियरली 90% इंपोर्ट पर जो है वो डिपेंडेंट है। और इसी बीच में वेदांता ऑयल और गैस का जो बड़ा प्लान है वो सामने आया है। $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट पुश, टारगेट है 5 लाख बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो इक्विवेलेंट पर डे उसको करना है। वो भी देश रूस से तेल या गैस खरीदेगा, अमेरिकी राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो उस देश के सामानों पर 500% तक का एक्स्ट्रा टैक्स यानी कि टैरिफ लगा दे। क्योंकि भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाले देशों में से एक है, इसलिए ये बिल सीधे तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट बन सकता था। कल जो लंबी लंबी इन्होंने फेंकी थी कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आज कह रहे हैं कि यार वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप ने फिर एक बार यू टर्न कैसे ली और किस तरीके से ये जो पूरा युद्ध है एक बहुत भयानक मोड़ की ओर जा रहा है। दोस्तों, ये लिया हमने द न्यूयॉर्क टाइम्स से, और न्यूयॉर्क टाइम्स का यह कहना है कि भाई ट्रंप ने आखिर अपना टोल चार्ज करने का प्लान चेंज क्यों किया। जो हेडलाइंस है वो ये बोलती हैं कि जून 2026 में भारत का ट्रेड डेफिसिट वायलेंटली $15.3 बिलियन वो तक पहुंच गया है, विच इज 430% का इंक्रीज है एक मंथ के अंदर। जो मेन स्ट्रीम के अंदर जो फाइनेंशियल एंकर्स हैं वो पैनिक दिखा रहे हैं, इसी कारण जो मार्केट है वो नीचे जा रही है। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से अमेरिका में नियमों को लेकर यह बदलाव किया गया कि जो भी देश रसिया से कच्चा तेल खरीदता है उस पर 500% टैरिफ पहले लगा दिया जाता था, लेकिन अब जो नियम बदले गए अमेरिका में उसके हिसाब से वो ज्यादा से ज्यादा 100% के टैरिफ तक ही सीमित रखा गया है। और साथियों, बार बार अमेरिका जो है, ट्रंप जो है वो भारत को और उन देशों को धमकी देने की कोशिश करता रहता है जो कि रसिया से व्यापार करता है और उनसे कच्चा तेल खरीदता रहता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और साथियों, बीते कुछ समय आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने रसिया से कच्चे तेल के इंपोर्ट को कितना बढ़ा दिया है। जून के महीने में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ कच्चा तेल रसिया से खरीदा और ये सब देखते हुए एक टैरिफ लगाने की कोशिश भी की थी। 10 से 12% का टैरिफ दोबारा से अमेरिका ने इंडिया पर लगाने की कोशिश की और अब ये बदलाव अचानक से देखने को मिल रहा है कि जो देश रसिया से व्यापार करेगा, कच्चा तेल खरीदेगा, उस पर 500% टैरिफ लगाने का नियम था पहले अमेरिका में कि अमेरिका अगर कोई भी चीज़ भेजेंगे तो उस पर वो 500% का टैरिफ लगा देंगे। लेकिन अब वो नियम बदलकर सिर्फ 100% तक कर दिया गया कि अधिकतम अमेरिका जो है टैरिफ किसी भी देश पर 100% तक लगा सकता है। और ये सब सोच कर क्या गया है। और साथियों, इससे भारत को भी फायदा हुआ है। भारत रसिया से व्यापार तो करता रहता है, साथ ही कच्चा तेल भी खरीदता रहता है। हालांकि ये 100% जो है मैक्सिमम है, लेकिन 10-12% का टैरिफ जो अमेरिका साथियों बढ़ाने की धमकी तो भारत को हमेशा से देता ही आ रहा है। लेकिन साथियों, जाहिर सी बात है, टैरिफ बढ़ाने से सिर्फ अमेरिका को जो है नुकसान उसको भी होगा। वो सोचता है कि टैरिफ बढ़ा देंगे तो दूसरे देश का नुकसान होगा, नहीं, इससे खुद अमेरिका का भी नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने इस शर्त को 500% से घटाकर 100% पर कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भी जहाज जाएगा वो अमेरिका को 20% देगा, यानी कि $100 का अगर माल जा रहा है तो $20 अमेरिका बहादुर की जेब में जाएंगे। अब लोग थोड़ा सा सख्ते में आ गए, मुझे कल ही पता था और मैंने बोला भाई फेंक रहा है, ये भाई फेंक रहा है, इसकी आदत है, ये ऐसी हवाई फायर कर देता है, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं, ये फिर चेंज करेगा अपने आप को। हो गया। Mr. Trump's reversal came just one day after he announced that the United States would charge fees of 20% of a ship's cargo. अब यहां पे ये कहते हैं कि साहब, despite months of public insistence from his own administration that any such fees would violate international law. Donald Trump खुद कह रहे हैं ईरान को, ईरान कह रहा है ना हम फीस चार्ज करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। ईरान तो कह ही रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आप हमें पैसा दोगे तब आप, वरना मिसाइल मार देंगे। ईरान तो यही बात कर रहा है। जब ईरान ये बात कर रहा था तो अमेरिकन कह रहे थे यार ये तो बकवास है, दिस इज वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये तो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी, आप कैसे कह सकते हैं, ये तो इंटरनेशनल कानून ऐसा नहीं इजाजत देता आपको, आप नहीं कर सकते।
फिर क्या हुआ कि ये लोग चुप हो गए, क्योंकि उनके खुद के राष्ट्रपति ने बोला यार मुझे मेरा 20% दे दो। अब ये लोग क्या बोलते, ये लोग चुप हो गए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया है दोस्तों। यहां पे जो सैयद अब्बास आरिकची है, इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने बोला कि पोर्टस इज एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए ना, ये भी बात है, ये भी बात है। ईरान जब कह रहा था कि हमें पैसे चाहिए तो लोगों ने बोला कि नहीं, ये गैर कानूनी है। फिर सडनली वही पैसे जो ईरान मांग रहा था, अमेरिका मांग, अब हम कहते हैं अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट्स अमेरिका। तो यही चीज यहां पे सैयद अब्बास आरिकची हैं, ही इज द फॉरेन मिनिस्टर, ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं ईरान के। वो कहते हैं कि साहब पोर्टस इज एब्सोल्युटली राइट, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल सच बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जो भी सिक्योर एंड सेफ पैसेज कमर्शियल वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू प्रोवाइड करेगा, he should be compensated. Iran has always been the guardian of the state and will remain so forever. और यहां पे टिपिकल टंग इन चीक ह्यूमर, ये कहते हैं 20% is of course too much, we will be fair. 20% बहुत ज्यादा, हम 20% नहीं चार्ज करेंगे। वो उन्होंने ऐसी छोड़ दिया वहां पे। तो डोनाल्ड ट्रंप, एक बार दोस्तों मैं सही बात बता रहा हूं, द मैन इज बीइंग डिसग्रेस्ड अगेन एंड अगेन बाय हिमसेल्फ, और कोई इनकी बेइज्जती नहीं कर रहा है, खुद करवा रहे हैं अपनी। डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां पे लिखते हैं ऑयल इज फ्लोइंग लाइक नेवर बिफोर थैंक्स टू द ऑसम पावर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ऑयल देखें कि किस पे ट्रेड कर रहा है, आपको यह बात पता लग जाएगी। अगर ऑयल बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा होता तो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो एक अलग बात होती कि डिमांड नॉर्मल रहती और सप्लाई ज्यादा होता, ऑयल मार्केट्स वुड हैव क्रैश्ड। आर दे क्रैशिंग? नो, प्राइस बढ़ रहा है। तो इन्होंने ऐसे ही बोल दिया। स्पेशल सैल्यूट टू सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ, चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन एंड कमांडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड एडमिरल ब्रैड कूपर, ब्ला 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 ब्ला। ये पूरा इन्होंने गाना गाया है यहां पे, और गाना गाने के बाद इन्होंने बोला है कि ये जो मैंने 20% की बात करी थी वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। अब मैं काम करूंगा कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डील्स दैट द वेरियस गल्फ स्टेट्स विल बी मेकिंग इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स। अचानक, लेकिन वो क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो इसको बता रहे हैं ये क्राइसिस है। लेकिन दोस्तों, हमारी ये मैसिव वनरेबिलिटी नहीं है, इसी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जो हमारा ये ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, हमारा जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। ये ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कि भारत की इकोनॉमी का जो इंजन है वो क्रैक कर रहा है प्रेशर के अंदर जाकर। बट आई कैन एश्योर यू एंड गारंटी यू, ये कंप्लीटली रॉन्ग एनालिसिस है। क्योंकि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ये तो सिर्फ स्मोक स्क्रीन है, लेकिन इसके पीछे एक एग्रेसिव इंजीनियरिंग है जो गवर्नमेंट कर रही है। सीक्रेट वेल्थ ट्रांसफर हो रहा है पिछले 10 साल का, पहली बार भारत के अंदर। भारत क्या कर रहा है? भारत पैसा लूज नहीं कर रहा, हम वेपनाइज कर रहे हैं अपने इंपोर्ट्स को। अब आप बोलेंगे यार तुम तो मोदी भगत हो, कई लोग बोलना शुरू कर देंगे जो हमारे सेकुलर हिंदू है। ये मोदी भगत नहीं है, क्योंकि न्यू दिल्ली डेलिबरेटली पैसे को स्पेंड कर रहा है और इंपोर्ट को इंक्रीज कर रहा है।